Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो फटाफट से अपना घड़ा भरता है और वहाँ से चला जाता है। घड़ा यानी कि पिक्चर यानी कि घड़ा। देखो आप इस फोटो में देख सकते हो कि तारो के पास कैसा घड़ा है, तो उस घड़े में वो शेक भरता है और फटाफट से घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। वो ओल्ड मैन है, तारो के पापा ने वो शेक पिया और वो बहुत खुश हुए। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. मतलब कि तारो के फादर ने वो लिक्विड पिया और उनका थरथराना मतलब कि कांपना, जो ठंडी से हम लोग कांपते हैं ना, उसे शिवरिंग कहते हैं। तो उन्होंने एक सिप पिया और उनकी शिवरिंग गायब हो गए और वो फ्लोर पे जाके नाचने लगे। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. दोपहर को एक नेबर उनके घर आते हैं। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक। तारो के फादर है, वो उन्हें शेक का कप ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट एंड ग्रीडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। लेडी है, उसने ये कप पी लिया और वो ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिकल वाटरफॉल। तारो उनको ये मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी। फिर वो कप पी के थैंक यू बोल के वहाँ से चले गए। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। फिर रात को उस लेडी ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी मैजिक वाटरफॉल की। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम को वुड कटर यानी कि तारों के घर पे लोगों को मिलने की बहुत बड़ी लाइन लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। हर कोई आता था उनसे मिलने, वाटरफॉल की स्टोरी सुनता था और शेक का सिप लेके चले जाते थे। इन लेस देन 1 hour अ पिक्चर्स वॉज एम्प्टी। सिर्फ एक ही घंटे में पिक्चर यानी कि उसका घड़ा एकदम से खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो फटाफट से जल्दी उठ गया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. उसने एक बड़ा सा घड़ा खरीदा और उस घड़े को लेकर वो वाटरफॉल के पास गया। When he reached it, he found to his great surprise all of his neighbor there. जब वो वाटरफॉल के पास पहुंचा तब वो एकदम से सरप्राइज हो गया क्योंकि उसके सारे नेबर ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए थे। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake. वो सारे लोग घड़े, जार, बकेट, बाल्टियाँ सब लेके आ गए जिसमें वो ये मैजिक शेक भर सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक विलेजर है, वो नेल्ट यानी कि वो झुका और हाथ में पानी भरा और मुंह तक लगाया और पिया। He drank again and again and then shouted angrily. उसने पानी बार बार पिया और फिर जोर से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। सिर्फ ये पानी है और कुछ नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। सभी लोगों ने 1 by 1 ट्राई किया पर किसी को शेक नहीं लगा, वो तो सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। जो भी गांव के लोग थे वो चिल्लाने लगे कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, ट्रिकेट यानी कि धोखा देना, मजाक करना। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इस झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक। तब वो इतना होशियार था कि मैं इस पत्थर के पीछे ही छुप जाता हूँ जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, मतलब कि वो वहाँ पीछे छुप जाता है जब तक कि सारे लोग चले नहीं जाते। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस 1 by 1। उनका सारा गुस्सा निकालने के बाद, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराश होने के बाद, सारे विलेजर्स 1 by 1 वहाँ से चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। उन लोगों के जाने के बाद तारो उस पत्थर के पीछे जो छुपा होता है वहाँ से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, वो सोचता है कि क्या ये सही है? वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या मैं जो कल शेक भर के गया था वो सिर्फ एक क्या सपना था? वंस मोर
he caught a little liquid in his hand and put it to his lip. वो पानी थोड़ा भरता है हाथ में और अपने होठों तक लेके जाता है. It was the same fine shake. वो कहता है कि ये तो वही शेक है जो मैं कल लेके गया था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. ये तारो तो बहुत ही अच्छा इंसान था, तो वाटरफॉल उन्हें डिलीशियस शेक देता था. To everyone else it gave only cold water. सारे विलेजर के लोगों को वो सिर्फ ठंडा पानी देता था, पर एक तारो को ही वो डिलीशियस शेक देता था. The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. ये जो तारो की और इस मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी है वो धीरे धीरे जापान के राजा तक पहुंच जाती है. He sent for the young woodcutter and rewarded him with a 20 piece of gold for having been so good and kind. तारो बहुत ही अच्छा और काइंड इंसान होता है, तो जापान के राजा उन्हें 20 सोने के सिक्के रिवॉर्ड में देते हैं. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. जब जापान में एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन यानी कि फव्वारा होता है, वो उनको तारो नाम देते हैं. This said that the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. ये राजा इसलिए करते हैं क्योंकि तारो को देख के सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स की सारी बातें माने. तो ये थी तारोज रिवॉर्ड की स्टोरी. थैंक यू.